बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में करारी हार मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई। दोनों ही की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया। इसमें लिखा गया, जन सेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करते रहेगी। तेजस्वी यादव, लालू यादव। 225 insanity! बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जदयू की वापसी हुई और पार्टी ने 85 सीटें जीती। बीजेपी को 89 और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 19 सीटें मिली। दूसरी तरफ महागठबंधन को 40 सीट भी नसीब नहीं हुई। आरजेडी को 25 सीटें तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। इधर बिहार नतीजों पर महागठबंधन के दलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हुई है। अखिलेश सिंह सांसद कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट क्या होता था जो करने की बात की गई। देखिए, मैं मानता हूं सबसे पहले तो जदयू, बीजेपी और आरएलएम, हम, एलजेपी, रामविलास जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार की बेहतरी के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी ने सामने रखा था, पलायन, नौकरी, और जो बिहार का हिस्सा बना मानस का, उस पर काम करें। हमारी जो भी संख्या है असेंबली में, हम उस संख्या के आधार पर लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे। बहरहाल, जब एक इतना बड़ा मैंडेट मिलता है किसी गठबंधन को, तो अपोजिशन बाहर भी होता है और मैंडेट के अंदर भी एक अपोजिशन की संभावना रहती है। ये मैंने 2010 में भी देखा था। बहरहाल, मैं समझता हूँ त्वरित टिप्पणी, त्वरित मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एक बड़ा चुनाव था, अब इस चुनाव में क्या हुआ, कहाँ हुआ, इसके लिए अगर हम 6 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर मूल्यांकन करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, ना तो बिहार के इलेक्टर के लिए, ना पॉलिटिकल पार्टीज के। कांग्रेस का सीधा आरोप जो आपने कहा 6 घंटे के अंदर कर देना, ये सब एक बड़ा। सर, मेरा सीधे कहना है, मैं आपसे दोहरा रहा हूँ, इस तरह के चुनाव के नतीजे एक तो चुनाव का आभास नहीं देते हैं, चुनाव जैसा नहीं लगता है, इसलिए इसका मूल्यांकन त्वरित, त्वरित शब्द का ये हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है इतना फास्ट इवैल्यूएशन और एनालिसिस नहीं होना चाहिए। बचने के लिए कोशिश अपने से फील्ड हटाने के लिए कि हमले का नहीं, मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने, बिहार की हमारी आवाम ने, और मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी जी यही हैं, मुद्दे यही हैं। हम क्या ये बिसरा दें कि बिहार को नौकरी नहीं चाहिए, बिहारी युवा को रोजगार नहीं चाहिए, बिहार की माँ बहनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए, बिहार को पलायन से मुक्ति नहीं चाहिए। ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे रहेंगे। चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए मैं इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं। परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कहाँ चुप कर रही है? कांग्रेस कहाँ चुप कर गई? सब तो जब मीटिंग उटिंग में सब लोग बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब पता चलेगा। अभी तो नीतीश जी को फिर से बधाई, एनडीए गठबंधन को बधाई। सर, गिरिराज भी कह रहे हैं कि ये पहले ही से तय था कि अराजकता वाली सरकार नहीं आएगी। गिरिराज सिंह तो विशेषज्ञ आदमी हैं ही, उनके बात को कौन काट सकता है अभी। चलिए, लगा कि क्या लग रहा है, चुनाव का परिणाम है, ये जनता ने सही मिलान दिया? नहीं, ये सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट है। तो इससे चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब कुछ कहने की स्थिति होगी। शेयरिंग का मसला क्या लगता है कि शेयरिंग जो डेट से हुआ या नहीं, वो तो नुकसान हुआ ही है। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी
और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा लावरू जी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। अब गलती हम ढूंढने वाले कौन है। मुकेश सहनी जी, रिजल्ट्स आ गए हैं और जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, क्या आप इतना यकीन कर रहे थे कि ऐसा रिजल्ट आएगा, और क्या व्हाट वेंट सो रॉन्ग कि आप जो महागठबंधन की सारी पार्टियां इस तरीके से गंदा परफॉर्मेंस दी? नहीं, देखिए, हम लोगों का यहाँ पे कोई योगदान नहीं। हम लोग तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और हम लोगों ने अपनी जितनी लड़ाई लड़ना चाहिए, जितनी बात को पहुंचाना चाहिए, वो हमने सभी लोगों ने, गठबंधन के सभी नेता ने अपनी बात को रखा, जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया। बाकी जनता का ही जनादेश है। जनता हमारी बातों को नहीं समझ पाए और जनता ने नीतीश जी पे, मोदी जी पे भरोसा किए। मैं नीतीश जी और मोदी जी को दोनों को बधाई मैं देता हूं कि उनकी जनादेश उनके पास आए हैं, वो सरकार बना रहे हैं, शुभकामना हमारी है। रहा कि इसमें कई ऐसे कारण है जिसके कारण वो सरकार बना रहे हैं, और कुछ कारण ऐसा है कि जो हम लोगों से गलती हुआ तो उसके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो और हम लोग मजबूती से लड़े। अब देखना है कि जो मोदी जी वादा किए, नीतीश कुमार वादा किए हैं, खास करके हमारी माता बहन जो है उनसे 10,000 रुपया उनको दिया गया बीच चुनाव में, 1.5 करोड़ माता बहन को, और उनको बताया गया कि 10,000 रुपया आप अभी लीजिए और 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो हमारे राज्य के माता बहन निश्चित तौर पे गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं और उनको लगा कि 1,90,000 रुपया और आएंगे तो हमको हमारे बहुत सारे काम निकल जाएंगे, बहुत सारे चीजें दूर हो जाएंगे, तो उस नाते उनको वोट कर दिए। चुनाव में हार और जीत होता ये हमको पहले से पता था। सरकार देश के पहला ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या पहला ऐसा महागठबंधन नहीं कि हार हुआ, इससे बड़ी बड़ी हार देश में हुआ है। तो लेकिन इस तरीके से जनता खास करके हम लोगों से दूर हो जाए ये हमने उम्मीद नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस पे हम लोग मंथन करेंगे और ये 10,000 रुपया जो हम लोगों को गांव में जाके अपने लोगों को, गरीब समाज को, लोगों को समझाते रहे हैं कि भाई अपना वोट जो है ना पैसे के दम पर बेचो मत, क्योंकि गांव में दबंग लोग, पैसे वाले लोग, ऊंची जाति के लोग पहले ऐसा करते थे कि रात को 2 बजे जाते थे, रात के अंधेरे में पैसा बांट देते थे, सुबह में वोट ले लेते थे और विधायक और अपनी सरकार बना लेते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर, तमाम बड़े बड़े लीडर जो हुए, हम लोगों ने हमेशा समाज को जागरूक किया कि अपने वोट को मत बेचिए। और जब समाज जो है समझदार हुआ, जागरूक हुआ, तो पहले लोग अनलीगल काम करते थे, ब्लैक मनी देते थे। अब वही काम सरकार जो है अभी प्रेजेंट में अनलीगल काम को लीगल तरीके से दिन के उजाले में अपने वोट लेने के लिए राज्य के पैसे को ही, राज्य के जनता का ही पैसा जनता के बीच में बांटते हैं और कहते हैं कि ये पैसा हमारा है, ये 5 किलो चावल हम दे रहे हैं, जबकि उस राज्य का जनता का उस पे पैसे पे, उस चावल पे हक है, और वो दिखा कर देकर वो वोट ले लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रेंड अभी देखने के लिए मिला है। यहाँ पे हम लोग अभी लड़ाई लड़ेंगे कि आपने 10,000 जो फर्स्ट किस्त दिया है वो आने वाले समय में सेकंड किस्त जो 1,90,000 शेष है, 1.5 करोड़ माता बहन को आपको वो पैसा देना चाहिए, और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग मैदान में डटे रहेंगे, इंटैक्ट सभी गठबंधन के साथी मजबूती से खड़ा रहेंगे और जनता के उम्मीद पे हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। सहनी जी, मुझे पता है आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक आखिरी सवाल होगा। आप जिस तरीके से आपने कहा हार जीत लगी रहती है, लगातार आप भी कैंपेन करते रहे, बट खाता नहीं खुलना, एक मैसेज जाता है जनता के बीच में। आपको क्या लगता है किसकी जो अगर हम बात करें कि दिक्कत कहाँ हो गई? देखिए, खाता मेरे हाथ से खुलना नहीं था। मेरे हाथ से खुलना होता तो बोले अभी खोल दे। खाता तो जनता को खोलना था, तो जनता ने नहीं दिया, जनता ने नहीं दिया बहुमत, जनता ने स्वीकार नहीं किया। धन्यवाद है, हम जनता के बीच में फिर से उतरेंगे, फिर से काम करेंगे और एक न एक दिन वही जनता है कि खाता खोलेंगे। ठीक है, देख प्रॉब्लम अभी कुछ नहीं है, जो जीता उनको धन्यवाद। प्रॉब्लम अभी आने वाला समय में इस पे हम लोग समीक्षा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। 225 300 नीति